नमस्कार। फिर आपके सामने हाजिर हूं मैं अपने वृक्षों के सीरीज में एक नए वृक्ष की चर्चा को लेकर। आज जिस वृक्ष की हम चर्चा करेंगे दोस्तों, वो है आंवले का पेड़। हम जानेंगे आंवले के पेड़ की का क्या ज्योतिषीय कनेक्शन है, क्या उसका धार्मिक कनेक्शन है और क्या उसका आयुर्वेदिक कनेक्शन है। इन सारे कनेक्शनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखेंगे, थोड़ी थोड़ी जानकारी पे हम इसके विषय में बात करेंगे। और अंत में फिर जैसा कि हमेशा होता है, कुछ छोटे छोटे उपाय जिसमें आपके पैसे खर्च ना हो और आपका काम भी बने। कोशिश मेरी यही है दोस्तों कि आपके पैसे कम से कम खर्च कर हो और आपका काम हो जाए सारे, और आपका काम आसानी से हो जाए। जो ये हमारे पास प्रकृति के द्वारा दी हुई चीजें हैं, उनका इस्तेमाल करके हम इसका इस्तेमाल करके हम लाभ उठाएं। तो दोस्तों, आंवले का पेड़ बहुत अपरिचित नहीं है आपसे, जैसा मैं समझता हूँ। ये बहुत ही परिचित है आपसे। आप अक्सरहा नहीं, शुक्ल पक्ष के नवमी को, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को, जो अक्षय नवमी या आंवला नवमी जिसको कहते हैं, उस दिन मनाते हुए आपने अक्सरहा देखा होगा घर में कि लोग उस दिन मनाते हैं उस चीज को। ये और इसलिए ये अपरिचित नहीं है आपसे। आपने इसका पेड़ बहुत जगह देखा होगा, अपने बुजुर्गों से, अपने घर में बड़े लोगों से आपने सुन भी रखा होगा कि आंवला का पेड़ बहुत फलदायी होता है, बहुत ज्यादा शुद्ध होता है। तो इसलिए मैं इसके बारे में जो चर्चा बता रहा हूँ, कुछ नई चीजें आपको नहीं बता रहा। ये जो आध्यात्मिक इसका जो जुड़ाव है, इसके बारे में कुछ नई बात आपको नहीं कह रहा, वही चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ या याद दिला रहा हूँ आपको, ताकि आप जाने उस चीज को। अब जो कहते हैं कि आंवले के पेड़ में श्री विष्णु का वास होता है। श्री विष्णु आंवले के पेड़ में कृष्ण शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक कहते हैं उनका निवास, उसमें भगवान का निवास होता है। अब ये थोड़ा सा एक लाइन में या दो लाइन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, हम इसकी पूजा जो नवमी तिथि को शुक्ल पक्ष में जो की जाती है, वो क्यों की जाती है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन श्री लक्ष्मी जी ने श्री शिव की और विष्णु जी की इस पेड़ के नीचे पूजा की थी। तो इस कारण से ये प्रथा फिर उसके बाद कंटिन्यू हो गई और लोग चलते आ गए। लोग स्त्रियां खासकर स्त्रियां इसकी पूजा अपने सौभाग्य के लिए, संतान प्राप्ति के लिए भी करती हैं। और ये इसका एक छोटा सा पहलू है आध्यात्मिक। अब इसको अगर हम आयुर्वेद की तरफ जाएंगे तो आयुर्वेद इसको अमृत कहता है। आयुर्वेद कहता है कि आंवले का सेवन हर रूप में फायदेमंद है, चाहे वो आप रस के रूप में करें या सीधे फल का सेवन करें या उसके डस्ट का सेवन करें, किसी भी रूप में करें वो आपके लिए फायदेमंद है। आंखों की ज्योति के लिए खासकर आंवले का सेवन आपके लिए अमृत है। आंखों की ज्योति को बहुत तेजी से बढ़ाता है। जो ये चिकित्सा विज्ञान है जिसने ये सारी चीजें वहां पर अंकित की हुई है चिकित्सा विज्ञान में। इसमें आयरन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। आंवले के जूस का अगर हम सेवन करें तो उससे पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है। ये सारी चीजें हैं जो कि आयुर्वेद के अनुसार है। और अब एक पद्म पुराण के अनुसार बताते हैं आपको। पद्म पुराण के अनुसार श्री विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि उनको आंवले का भोग लगाया जाए, आंवला पे चढ़ाया जाए। आंवला के खाने से भी इंसान सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये पद्म पुराण के अनुसार मैं बता रहा हूँ। आंवले के दर्शन से या स्पर्श से जो है, उस स्पर्श से, उसके नाम के उच्चारण से वरदायक होता है। ये भगवान से श्री विष्णु उसके लिए अनुकूल हो जाते हैं। इसके नाम के उच्चारण से या इसके स्पर्श मात्र आप आंवले का पेड़ छू भी देते हैं तो उससे भी ये सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको तीनों पहलू बताए इसके कि हाँ, क्या इसका आध्यात्मिक रीजन है, क्या इसका जो ज्योतिषीय कारण है, या आध्यात्मिक क्या है और आयुर्वेद के अनुसार क्या है। अब इसकी हम चर्चा करेंगे ज्योतिषीय पहलू क्या है। ज्योतिषीय पहलू के बारे में चर्चा करने से पहले दोस्तों, मेरा एक आपसे निवेदन होगा, एक रिक्वेस्ट होगा कि आप
मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो मैं अगला फिर एक पेड़ के बारे में चर्चा करने के लिए आपके सामने जब उपस्थित होऊंगा तो आप उस समय मुझसे जुड़े रहें। अभी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि आपके साथ लाइव रूप में भी जुड़ूं। अभी इस पर काम चल रहा है, जैसे इस कुछ होता है, जैसे इस पॉजिटिव रिजल्ट उसका आता है तो फिर मैं आपके साथ एक समय निकाल के एक लाइव प्रोग्राम भी हम वीक में एक दिन करेंगे, जहां आप अपने सवालों के साथ उपस्थित रहिएगा। आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। आपके एक सवाल का जवाब बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा। ये प्रोग्राम भी मैं करने वाला हूँ, करूँगा लाइव, फेसबुक पे भी करूँगा और यूट्यूब पे भी करूँगा। दोस्तों कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि उस कमेंट को पढ़ के मैं अपने आप को अगर बेहतर कर सकूँ, आपके लिए जो चीज़ें हैं वो और बेहतर रूप में आपके सामने उपस्थित कर सकूँ। और दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। आंवले को हम ज्योतिष में बुध से जोड़ के देखते हैं। बेसिकली बुध से उसको कनेक्ट किया जाता है। बुध की शांति के लिए आंवले के रस से स्नान कराने से बुध की शांति हो जाती है। बुध शांति का उपयोग में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बुध की शांति अगर करनी है या आप खुद से करना है, आपके पास पैसा नहीं है कि आप ब्राह्मणों को करा सके ब्राह्मणों के द्वारा, तो आप खुद से भी इसका प्रयोग करके कर सकते हैं। जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ने में मन भटकता है, बहुत पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनका मन नहीं लगता है, जब पढ़ने का समय आता है तो इधर उधर का काम करते हैं, इधर भागते हैं, दिमाग डाइवर्शन होता है, दिमाग इधर उधर भागता है। उन बच्चों के लिए ये उपाय है, उन पेरेंट्स के लिए ये बेसिकली उपाय है कि उनके पढ़ने वाली पुस्तक में आंवले और इमली दोनों का पत्ता अगर रख दीजिएगा तो बच्चे का मन पढ़ने में लगना शुरू हो जाएगा। आंवले का पेड़ को अगर लगाने का आप सोच रहे हैं तो आप वैसे तो किसी भी वैसे पेड़ों को सामने नहीं लगा घर के सामने, लेकिन इसको आप घर के सामने लगा सकते हैं। ये शुभ होता है, घर के फ्रंट पे लगाइए, एकदम शुभ रहेगा ये। ठीक है। बाकी जो इसकी चीज़ें हैं कि अक्षय नवमी के दिन अगर आप इस पेड़ की 108 परिक्रमा करते हैं, 108 परिक्रमा करते हैं तो आपको इससे सौभाग्य मिलता है, आपकी दरिद्रता दूर होती है और आप एक जो पैसे की अगर किल्लत हो रही है तो पैसे की सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। ये और एक ये आपको एक उपाय और बता रहा हूँ कि 9 आंवले का आप फल लीजिए, उसको श्री विष्णु के चरण में स्पर्श करा के कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाल कपड़े में सुखाकर पोटली बनाकर तिजोरी में रखिएगा, तो इससे आपके धन में वृद्धि हो जाएगी, धन में वृद्धि होती है। या फिर सूखे हुए आंवले को पोटली बनाकर और उस पर जो हम हाथ में मौली बांधते हैं, उस मौली से उसको बांध के उसको टाइट कर लीजिए और उसको भी अगर आप अपने तिजोरी या अपने घर में रखते हैं तो उससे भी आपके धन की वृद्धि होगी। आंवले के पेड़ पे अगर रविवार के दिन आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाइएगा तो उससे घर में समृद्धि आती है, उससे घर में समृद्धि आएगी। रविवार के दिन अगर आप आंवले के पेड़ के जड़ में हल्दी और चंदन मिला के उसको जलार्पित करते हैं, जल देते हैं, तो उससे आपका रुका हुआ पैसा, जो पैसा कहीं अटक गया है, कहीं फंस गया है, किसी कारण से वो निकल नहीं पा रहा, वो पैसा आपका निकल के सामने आ जाएगा, वो निकल जाएगा पैसा। मतलब ये मत समझिएगा कि आप जल डालें और बगल में पैसा निकल के सामने आ गया, ऐसा नहीं होगा। उसको जब आप उस चीज़ को प्रोसेस में लाइएगा तो वो धीरे धीरे वो पैसा अपने आप बाहर आना शुरू होगा। मतलब आपके प्रयत्न से ही वो बाहर आएगा। कहने का मतलब ये है, बाहर आ गया, कहीं कुछ लोग समझ जाए कि मैं जल डालूंगा और ज़मीन में से निकल के बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये चीज़ें हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें थी दोस्तों जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ की, और मुझे उम्मीद है कि मेरे पहले भी बताए हुए चीज़ों का उपयोग आप कर रहे हैं और उससे लाभ ले रहे हैं, और अभी भी जो मैं बता रहा हूँ उसका भी आप इस्तेमाल करें, लाभ लीजिए। आगे भी जो बताऊँ उसका भी लाभ लीजिए, उसका आप उपयोग करें और लाभ लें उपायों का। इसमें कोई पैसा धन आपका खर्च नहीं हो रहा, थोड़ा सा समय लगेगा तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा।
अगर किसी को जनपत्री दिखवानी हो, अगर किसी को अपना जनपत्री विश्लेषण कराना हो, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क करके मुझसे मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, या वो फ़ोन पे अगर दिखवाना चाहें तो फ़ोन पे फिक्स कर दें। उसका पेमेंट उनको पहले करना होगा, उसके बाद उनका टाइमिंग उनको फिक्स हो जाएगा कि हाँ इस टाइम पे आपका देखी जाएगी, आप उससे दिखवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा इधर बनाए हुए वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे होंगे, आपके कुछ काम आ रहे होंगे, मेरे बताई हुई चीज़ कुछ आपको इस्तेमाल में आ रही होगी। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आपका ये मित्र, आपका ये भाई सुजीत आपसे विदा लेता है। आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में शामिल होंगे कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय श्री राम।